हेलो एवरीवन। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। एक, वीकेंड क्लासेस बिल्कुल बेसिक से, वो भी शुरू हो रही है इस सैटरडे, मतलब जो अब 15 तारीख को सैटरडे आने वाला है, 15 फरवरी को यहाँ से क्लास शुरू हो रही है 9 से 10। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस टाइमिंग फ्लक्चुएट होती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, उतने ही टाइम में टॉपिक्स कवर होंगे, बस आपको प्रैक्टिस पर खुद ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस पर फोकस करना है तो रात को 9 बजे की उसकी भी क्लास है, जिसमें कि अभी बेसिक टॉपिक चल रहे हैं। और अगर आपको स्पोकन पे फोकस करना है, आपको बेसिक चीज़ें नहीं सीखनी है, यू जस्ट वांट सम काइंड ऑफ अ क्लास कि जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिले, आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिले, बोलने को मिले, और आपको अपनी कमियों पर काम किया जा सके, तो ऐसी क्लासेस से भी मैंने बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स देखी हैं अपनी क्लासेस में, जहाँ पर लोगों का कॉन्फिडेंस, उनकी स्पोकन स्किल्स बहुत इंप्रूव हुई हैं। तो वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तो मल्टीपल टाइमिंग्स अवेलेबल हैं। तो कोई भी क्वेरी आपको है, ऊपर नंबर दिया हुआ है मैंने व्हाट्सएप का, आप उस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और देखो, मॉर्निंग में और शाम को 6 से 7, मॉर्निंग 8:30 और शाम को 6 बजे और 7 बजे का जो बैच है, इसमें अभी सबसे कम बच्चे हैं। तो अगर आपको एक बैच ऐसा चाहिए जिसमें कम बच्चे हों और आप पर ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे बैचेस ओपन हैं। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बाकी के टॉपिक्स के साथ। डन। देखिए, पहला पॉइंट है, तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो तो कब से शुरू कर दिया, क्या ये ड्यूरेशन पूछ रही है कि कितना टाइम हो गया है, या फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रही है कब से। ठीक है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि तुमने इंग्लिश सीखना कब से शुरू किया, तो आप मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे। सर मैंने 2010 से शुरू किया, मैंने फरवरी से शुरू किया। आप मुझे ड्यूरेशन नहीं बताओगे कि 10 साल हो गए मेरे को, ऐसे नहीं बताओगे। तो जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं वो सिंस होता है, और जब हम ड्यूरेशन बताते हैं वो फॉर होता है। तो सिंस और फॉर का ये फंडा है, स्पेसिफिक टाइम, अनस्पेसिफिक टाइम, इतने झमेले में पड़ना ही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस, ड्यूरेशन, फॉर। तो इसमें मतलब कि तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू किया, तो काइंड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रही है। सिंस व्हेन, बहुत से लोग बोलते हैं सिंस हाउ लॉन्ग, ऐसे कुछ नहीं है। सिंस हाउ लॉन्ग नहीं बोलना है। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन को दिखाता है, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। तो फॉर हाउ लॉन्ग सही है, सिंस व्हेन सही है, सिंस हाउ लॉन्ग सही नहीं है। तो सिंस व्हेन, कब से शुरू कर दिया, है सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट ही। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस और फॉर का यूज किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, अगर वहां पर टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट या ड्यूरेशन की बात है तो। ठीक है। सो सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड स्मोकिंग, कि तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया है। ये कह रहा है कि हाँ, ये एक गंदी आदत लग गई है मुझे। ठीक है, ये एक गंदी आदत लग गई है मुझे। इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है आई हैव गॉट यूज्ड टू समथिंग। ठीक है, गेट यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, इसमें एक्शन गेट है। ठीक है, यूज्ड टू डूइंग समथिंग, ये एक कंडीशन का पार्ट है। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि मुझे ना इस खाने की आदत हो गई है, सो आई हैव गॉट यूज टू दिस फूड, या फिर आई हैव गॉट यूज टू ईटिंग दिस फूड। इसके साथ आईएनजी लगाते हैं अगर एक्शन लगाना है तो, कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई है। सो नाउ आई हैव गॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं पास्ट की, कि मैं कोई काम किया करता था, यहां पर गेट लगाने की जरूरत नहीं है। आई यूज टू डू समथिंग, इसमें डिड छुपा हुआ है। यहां पर यूज टू डू एक्शन की तरह है और इसमें डिड छुपा हुआ है। आई यूज टू डू समथिंग, और आई हैव गॉट यूज टू, या फिर आई एम यूज टू। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी बोलूं कि आई एम यूज टू डूइंग दिस, गेट का यूज नहीं करना है। आप इसको ऐसे बोलो कंडीशन के सेंस में कि आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका मतलब है कि मैं इस चीज का आदी हूं, मुझे इस चीज की आदत है, और आदत पड़ गई है। एक्शन के सेंस में लगाना है तो गेट लगा दो, आई हैव गॉट यूज टू डूइंग दिस। तो ये जो यूज टू है, इसको बहुत आराम से स्पेसिफिक तरीके से समझना और यूज करना आना चाहिए। कुछ ही चीजें हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो आपको समझ में आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। तो इसने कहा कि हाँ, ये गंदी आदत लग गई है मुझे। यस, दिस हैज बिकम, ठीक है, दिस हैज बिकम बैड बैड हैबिट फॉर मी। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर यस, आई हैव गॉट यूज टू दिस बैड हैबिट नाउ।
दोनों तरीके सही हैं। इसने क्या कहा, दिस हैज बिकम अ बैड हैबिट, कि ये एक गंदी आदत हो गई है फॉर मी, मुझे, उस सेंस में, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने गेट यूज्ड टू की हेल्प से आपको समझा दिया। ऐसी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है इन्फिनिटिव और जेरेंड का, ठीक है, इन्फिनिटिव और जेरेंड का टॉपिक है ये। किसी एक्शन को करना, ठीक है, उसके साथ अगर कंडीशन लग जाए, चाहे वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। जैसे मैं कहूं कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सेंटेंस ही है क्रिकेट खेलना, तो मैं किसी एक्शन की कंडीशन बता रहा हूं कि कोई एक्शन करना ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होगा, इस तरीके से। तो ऐसी आदतों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इन्फिनिटिव या जेरेंड में जाता है। इसके तरीके हैं दो। तरीका नंबर 1, आप सेंटेंस को आईएनजी से शुरू करो। जैसे मैंने कहा क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक्शन को पकड़ो, क्रिकेट खेलना, और आईएनजी लगाओ, वहां से सेंटेंस को शुरू करो कि प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ। सिंपल है। दूसरा तरीका, आप इट से शुरू करो, ठीक है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा होता है टू प्ले क्रिकेट। टू के साथ बेस फॉर्म लगाओ, आईएनजी मत लगाओ। दिस इज इन्फिनेटिव, ठीक है। सो प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर इट इज गुड फॉर योर हेल्थ टू प्ले क्रिकेट। ज्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में मैं लेकर जाता ही नहीं हूं, ये मेरा आईएनजी के टॉपिक में मैंने कवर किया हुआ है इस चीज को, ठीक है। बाय द टाइम के साथ साथ मेरे टीचिंग मेथड्स में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, विच आई हैव ऑलरेडी नोटिस्ड, ठीक है। तो वहां पर मैंने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। और देखो 10-12 चीज़ें हैं इंग्लिश में, 10-12 चीज़ें हैं। अगर आपको ये 10-12 चीज़ें आ गई तो आपको स्ट्रक्चर्स में तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। हाँ, फिर आपको वोकेबलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, इनको सीखना ज़रूरी है। और अभी हमारी स्पोकन क्लासेस में वी आर मेजरली फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स ओनली। एडवांस्ड वोकेबलरीज, वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फ्रेजेस, इनको हम सीख रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू ब्रेक सच हैबिट्स, ठीक है। इसने इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाया, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, कि थोड़ा मुश्किल है टू ब्रेक सच हैबिट्स। इसको अगर जेरेंड फॉर्म में बनाओगे तो छोड़ना मुश्किल है। यहां पर ब्रेक का यूज किया है, लीव का नहीं किया। सो ब्रेकिंग सच हैबिट्स, ऐसी आदतों को छोड़ना, सो ब्रेकिंग सच हैबिट्स इज अ लिटिल डिफिकल्ट। ऐसे भी बनाओगे तो दिस इज जेरेंड फॉर्म और सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्रेक सच हैबिट्स, या फिर ब्रेकिंग सच हैबिट्स इज लिटिल डिफिकल्ट, कि ऐसी आदतों को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। मैं अभी बता रहा था कि 12 से 15 चीज़ें हैं। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश में वो चीज़ सीख ली, एग्जाम्पल जैसे एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल, कॉजेटिव, आईएनजी, बी, इन सब के यूजेस, इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं। अगर ये सारे 15 चीज़ें आपको आ गई, आप ये मानकर चलो कि आप बेसिक वोकेबलरी को यूज करके यू कैन मेक एनी सेंटेंस। और यहां पर देखो, मैं कोई ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, ठीक है, कि 2 सेकंड में बना लोगे ये वो, नहीं, टाइम लगेगा। इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 months। अगर आप प्रॉपर ध्यान देकर चीज़ों को समझते हो, पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, सो इट्स गोना टेक मिनिमम 3 to 4 months टू जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। 4-5 महीने के बाद देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द स्ट्रक्चर्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जिसमें हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, 1-to-1 सेशंस हैं, स्पोकन है, हर चीज़ अवेलेबल है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विद कंप्लीट फोकस, कि भाई प्रॉपर स्क्रिप्ट मैं आप लोगों के लेकर आऊँ जिसमें हमारी लर्निंग्स को हम यूज़ कर सकें। सीखना सिखाना बहुत ईजी पार्ट है, लेकिन इतने साल सीखने के बाद कई लोग 4-4, 5-5 साल से सीख रहे हैं, बट डिस्पाइट giving so much of time and paying so much of attention, they are not able to speak English. The only thing is, सीखना सिखाना बहुत ईजी है, लेकिन उन चीज़ों को याद रखना, उन चीज़ों को यूज़ कर पाना, दिस इज़ वे डिफिकल्ट। एंड इसका रीज़न यही है कि व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग, वी आर नॉट एबल टू यूज़ आवर लर्निंग्स इन अ स्पेसिफिक मैनर। और जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे, आपको चाहे मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी सिखा दूं, जब भी आप इंग्लिश बोलोगे आप उन्हीं मेथड्स का यूज करोगे जिसकी आपको आदत है। दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस कंफर्टनेस। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज में कंफर्टेबल हो चुका है, वो उसी को ही यूज करेगा, उसी को, ठीक है। और इस चीज को तोड़ने के लिए
मुझे अपने सामने बिठाकर आपको वो चीज़ें पुश करनी पड़ेंगी जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं। बार बार मुझे पुश करना पड़ेगा, आपको वो सीन देने पड़ेंगे, आपको वो सिचुएशंस देनी पड़ेंगी, और इस चीज़ में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है सीखने के पर्पज़ से। मैं बहुत ही जल्दी, शायद बहुत ही जल्दी मैं कुछ ऐसी क्लासेस अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर, वेयर आई विल गिव यू, जो मेरे साथ बच्चे सीख रहे हैं कि उनका क्या लेवल है, किस तरीके से वो अभी बोल पा रहे हैं। बस थोड़ा सा सही टाइम का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं डालूंगा, यू विल बी अमेज्ड बाय सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी वन, ठीक। तो आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ सकती है, बोल सकते हो। द ओनली थिंग इज यू नीड अ प्रॉपर मेंटरशिप। सो इसने सेंटेंस क्या बना, प्यार की आदत को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द हैबिट ऑफ लव। तुम्हें उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। ये मॉडल्स का पार्ट है, तुम्हें कोई काम कर देना चाहिए था। मॉडल के मैंने एक बेसिक वीडियो डाली हुई है। अगर मॉडल में विल, शुड, मे, माइट, कुड, इनके साथ अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बेस फॉर्म लगानी है, ठीक है। शुड प्लस बेस फॉर्म, शुड गो, शुड बी, शुड डू, इस तरीके से। अगर यही पास्ट में चला जाए तो किस मॉडल के साथ हैव लग जाएगा, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, साथ में थर्ड फॉर्म लग जाएगी, शुड हैव डन, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड। यही मॉडल का पूरा बेसिक है जो मैंने 10 सेकंड में बोला। पूरा मॉडल यही है बस, ठीक है। तो तुम्हें उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। पास्ट की बात कर रहा है। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तो मैं कैसे कहूंगा, यू शुड लीव हिम, यही बोलूंगा ना, शुड प्लस बेस फॉर्म, यू शुड लीव हिम, तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। अगर यही सेंटेंस पास्ट में चला गया, शुड का बन गया शुड हैव, और लीव की लग गई थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव लेफ्ट हिम। सो यू शुड हैव लेफ्ट हिम अ लॉन्ग वाइल अगो। लॉन्ग वाइल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, ठीक है। दोनों का सेंस सेम है, वाइल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। छोटी छोटी सी ये जो हमारी क्लासेस रहती हैं, ये मैं हर फ्राइडे देता हूँ, जिसमें हम वाइल का यूज़ समझते हैं, एस का यूज़ समझते हैं, जितना उतना समझते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंटर्स पर हम काम करते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स क्या होते हैं उन पर हम समझते हैं। नो नीड और नीड नॉट, इनके डिफरेंसेस को हमने समझा। एंट का यूज़, ठीक है, यू एंट गॉट डू समथिंग, इस तरीके से एंड का यूज़ कैसे होता है ये हम समझते हैं। तो ये मेरे एक बोनस सेक्शन में है, जो कि अपनी एप्लीकेशन में भी मैंने बोनस के अंदर डाला हुआ है, और ये क्लासेस हम फ्राइडे को रखते हैं। ऑल्दो आई हैव सो मच ऑफ वर्क कि आई एम नॉट हैविंग प्रॉपर टाइम टू वर्क अकॉर्डिंगली, बट स्टिल जस्ट बिकॉज माई फीस इज सो लेस, आई एम सो स्वाम्ड विद माई वर्क, आई डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेयर ऑन एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिलहाल let the thing fall into places, and accordingly I'll have to schedule my routine and I'll work accordingly, ठीक है। इसने कहा कि तुम्हें उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, you should have left him a long while ago। ये सब बातें करने का अभी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई चीज है या कोई चीज नहीं है, जब हम किसी चीज की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं, सबसे बढ़िया है देयर का यूज करो। और देयर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, स्टेट ऑफ बीइंग वाली। बी के टॉपिक में मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई हैं। बी के टॉपिक में जितनी भी बी की स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, हैज बीन, विल हैव बीन, मॉडल्स के साथ बी का यूज, ठीक है। हैविंग बीन, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स काम करेंगी अगर आप कंडीशन की बात करते हो, कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। फ्रिज में एक बोतल है, देयर इज अ बोतल। फ्रिज में बोतल थी, देयर वाज अ बोतल। फ्रिज में काफी टाइम तक एक बोतल रही है, देयर हैज बीन अ बोतल। फ्रिज में बोतल की कॉन्टिन्यूटी है, देयर इज बीइंग अ बोतल। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आजकल बहुत शातिर हो रहा है, ही इज बीइंग, तो यहाँ पर बी में आईएनजी लग गया। सो ये बी के सारे यूजेस हैं। इसने कहा कि ये सब बातें करने का भी कोई फायदा नहीं है, कंडीशन की बात कर रही है, एक्शन नहीं है, कि कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ टॉकिंग। अब ये आ गया ऑफ प्लस आईएनजी का टॉपिक। ऑफ प्लस आईएनजी, नेका, नेकी, नेको, किसी एक्शन में अगर नेका, नेकी, नेको लग गया, कि मुझे तुम्हारे पढ़ाने का तरीका बड़ा पसंद है, आई लाइक योर वे, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद है, ऑफ टीचिंग, ये सब डिस्कस करने का सही टाइम नहीं है। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। मुझे इंग्लिश सिखाने का बचपन से ही शौक था। सो आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये ऑफ प्लस आईएनजी कोइंसिडेंस नहीं है, ये लॉजिक है, नेका, नेकी, नेको के सेंस में। ये इंग्लिश को हिंदी में तोड़कर और उसके रूल्स बनाकर पढ़ाना,
दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग, और इस पर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है और इसी में मेरी मास्टरी है, और यही चीज़ मुझे बाकी टीचर से अलग बनाती है। तो नेका नेकी ने को समझो, ये सब बातें करने का, सो देयर इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों पर बात करने का कोई फायदा नहीं है राइट नाउ अभी। ये हमारी गलती थी कि हमने गलत चीज़ों को प्राथमिकता दी, ये हमारी गलती थी। अब यहाँ इट क्यों आया, दिस या दैट क्यों नहीं आया, इसका भी लॉजिक है, ठीक है। इट वाली क्लास में मैंने चीज़ पढ़ाई हुई है, तो इसने कहा कि इट वॉज अवर मिस्टेक, ये हमारी गलती थी, दैट वी प्रायोरिटाइज रॉन्ग थिंग्स। यहाँ पर प्रायोरिटाइज क्या है, प्रायोरिटाइज एक एक्शन है, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्राथमिकता देना। जैसे मैं कहूं कि आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई वर्क, कि सबसे पहले मैं अपने काम को प्राथमिकता देता हूं, कहीं जाना है कुछ करना है लेकिन मैं सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता देता हूं, आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई वर्क, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने कहा कि इट वॉज अवर मिस्टेक, ये हमारी गलती थी, दैट वी प्रायोरिटाइज रॉन्ग थिंग्स, कि हमने गलत चीजों को प्राथमिकता दी, ठीक है। हम जानते थे कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, अब यहां पर हम जानते थे, वी न्यू, कायदे में यहां पर वी हैड नोन आना चाहिए था, लेकिन लॉजिक छोड़ो, अभी धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ना इतना प्रिसाइज कोई भी नहीं जाता है, इवन नेटिव्स वो भी इतना प्रिसाइज जाते ही नहीं हैं, इतनी गलतियां वो होती हैं, लेकिन गलतियां ऐसी होनी चाहिए जो कि थोड़ा सेंस बनाए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उल्टी सीधी गलतियां हुई पड़ी हैं, वो इग्नोरेबल नहीं है। सो वी न्यू, हम जानते थे, हम एक दूसरे से प्यार किया करते थे, वी वुड, वी यूज टू या फिर वी लव्ड, तीनों चलेगा, वी यूज टू लव ईच अदर, ठीक है। सो हम ये चीज़ जानते थे कि हम एक दूसरे से प्यार किया करते थे। मैंने सोचा था कि अच्छा करियर हमें खुश करेगा, खुश रखेगा, मैंने सोचा था, आई थॉट, ये चीज़ मैंने सोची थी। अब पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है कि अच्छा करियर हमें खुश करेगा, आई थॉट दैट गुड करियर, अच्छा करियर वुड मेक अस हैप्पी। तो यहाँ पर वुड का यूज क्यों हुआ, पास्ट में फ्यूचर की बात, वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे, कि मैं कोई चीज़ पास्ट में किया करता था, वहां पर वुड का यूज हो जाता है, आई वुड डू दिस, मैं कोई काम कर नहीं रहा लेकिन ऐसा होता तो मैं ये करता, वहां पर वुड का इस्तेमाल होगा, आई वुड डू दिस। पास्ट में फ्यूचर की बात होती है, मुझे लगा मैं कल वहां जाऊंगा, आई थॉट आई वुड गो देयर। प्रेजेंट में भी वुड का यूज करते हैं कि व्हाट वुड यू मेक टुडे, क्या बनाओगे अभी। तो वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने वुड की क्लास में इस चीज को पढ़ाया हुआ है। तो इसने लगा कि मैंने सोचा था कि अच्छा करियर हमें खुश करेगा, आई थॉट दैट गुड करियर वुड मेक अस हैप्पी। काश, काश हमने वो फैसला ना लिया होता, आई विश हमने वो फैसला ना लिया होता, ले लिया ना फैसला तो, लेकिन ये हो गया टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का क्लॉज, आई विश वी हैड नॉट टेकन, ठीक है, यहां पर वी हैड नॉट आएगा, ठीक। अगर यहां पर आप वुड हैव का यूज करो तो भी लगा सकते हो, ठीक, आई विश वी वुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन, ठीक। कायदे में अगर बहुत प्रिसाइज जाएंगे तो यहां पर वुड हैव का ही यूज आना चाहिए, क्यों, क्योंकि टाइप 3 का पहला क्लॉज हैड होता है कंडीशन के साथ, कि अगर मैंने ये ना किया होता, इफ आई हैड नॉट डन दिस, तो ऐसा ना हुआ होता। और यहां पर जो सेकंड क्लॉज है, जहां पर जो लॉजिक है, काश हमने वो फैसला ना लिया होता, ले लिया, कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन नहीं है, तो यहां पर कायदे में वुड का यूज होना चाहिए। लेकिन इस मूवी के सबटाइटल में जैसा लिखा था मैंने एज इट इज वैसा ही लेकर समझाने की कोशिश की है कि यहां पर गलती है, यहां पर एक एरर है, आई विश वी वुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन, कि काश हमने वो डिसीजन ना लिया होता, ठीक है, हम साथ होते और खुश रह रहे होते, ये है गलत लिखा हुआ है, हम साथ होते और खुश रह रहे होते, टाइप 2 कंडीशनल का सेकंड क्लॉज। कंडीशनल पॉजिटिव में तो इतनी इंग्लिश आती है, इतनी इंग्लिश आती है, आप लोगों को कंडीशनल और पॉजिटिव तो बहुत प्रिसाइज आने चाहिए, मिक्स्ड कंडीशनल, इसका कॉन्टिन्यूटी, इसका पैसिव, बहुत डिटेल में आने चाहिए। सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास मैंने स्टार्ट करी है, एक्स्ट्रा क्लास, वो बैच के अलावा, जिसमें मैं इन चीज़ों पर बार बार फोकस करके पढ़ाता हूँ। सो हम साथ होते, वी वुड बी टुगेदर एंड लिविंग हैप्पीली, और खुश रह रहे होते, ठीक है, ये टाइप 2 का है, ठीक, कंडीशनल सेंटेंस। मैंने तुम्हारे पति को तुम्हें नीचा दिखाते हुए देखा है, आई हैव सीन योर हस्बैंड पैट्रोनाइजिंग यू। अब यहाँ पर बहुत सारी ग्रामर आ गई है,
आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने देखा है किसी को कोई काम करते हुए यहाँ पर वाइल का यूज़ कर सकते हो लेकिन दूसरा सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आई हैव सीन योर हस्बैंड वाइल ही वॉज पैटर्नाइजिंग यू, ये तरीका। दूसरा आप सिंपल आईएनजी लगा दो, आई हैव सीन योर हस्बैंड पैटर्नाइजिंग यू। पैटर्नाइज करने का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, डोमिनेट करना, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, दिस इज कॉल्ड पैटर्नाइज। सो आई हैव सीन योर हस्बैंड पैटर्नाइजिंग यू, कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें नीचा दिखाते हुए देखा। अब इसने कहा कि इस बारे में इतना परेशान मत हो, किसी चीज को लेकर थोड़ा डाउट में जाना, ठीक है, पूरा यकीन ना होना, लिटिल बिट इन डाउट, वहां पर हम यूज करते हैं स्केप्टिकल का। स्केप्टिकल कंडीशन के सेंस में यूज होती है। जैसे मैं कहूँगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस या फिर आई एम स्केप्टिकल अबाउट दिस, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसने कहा कि डोंट बी सो स्केप्टिकल अबाउट इट, कि इस चीज को लेकर इतना परेशान मत हो। ये छोटी छोटी सी चीजें ही आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करती हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बार बार इस पर इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जो ये बोले कि सर मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूं और अगर उसको इंग्लिश ना आए 3-4 महीने में, अगर उसको इंग्लिश ना आए तो मुझे बोलना, लेकिन बस आपका एक काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, सो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।